बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। बुर्जो का एनसाइक्लोपीडिया लेकर EQTV से एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे फ़िल्मों की मलका यानी बुर्ज हूत पाइसेस से ताल्लुक़ रखने वालों की। फ़िल्म साजी भी कितना उकता देने वाला काम है। आप 1 मिनट का काम करते हैं और फिर 3 घंटे तक बैठे रहते हैं। ये कहना था एलिज़ाबेथ टेलर, जो कि एक एक्ट्रेस थी। 9 शादियां करने वाली एलिज़ाबेथ टेलर अपने बेमिसाल हुस्न, मखमली आँखों और नाकाम मशक़ों के सबब जानी पहचानी जाती हैं। इसे फ़िल्म बटरफील्ड 8 में ऑस्कर अवार्ड मिला, लेकिन ये इसकी फ़िल्म हूज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वोल्फ और क्लोपेत्रा थी, जिसने ना सिर्फ इसके करियर को बामे अरूज पर पहुंचा दिया, बल्कि रिचर्ड बर्टन से इसके रोमांस को भी बेपनाह शोहरत अता की। ये एक तूफ़ानी मौशका था जिसमें दोनों में खूब झगड़े भी हुए और ढेर सारे हीरे भी ख़रीदे गए। रिचर्ड बर्टन ने इसके लिए 69 कैरेट का एक हीरा ख़रीदा था। एलिज़ाबेथ टेलर ने एक मौके पर कहा, यह बर्फ़ की वाहिद नौइयत है जो किसी लड़की को गर्म रखती है। 1960 के अवाइल में एलिज़ाबेथ टेलर को फ़ोटोग्राफी के लिए मलकूती हुस्न की मालिक समझा जाता था। यही मामला 1980 और 90 में आबी अलामत वाली सरतान प्रिंसेस डियाना के साथ पेश आया। इसकी तस्वीरों वाले अखबारात और रिसाले हाथों हाथ बिक जाते थे। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता स्क्रीन राइटर विलियम गोल्डन ने एलिज़ाबेथ टेलर के बारे में एक मौके पर कहा, एलिज़ाबेथ टेलर मशहूर थी और कम से कम इस मामले में लेजेंड थी कि इसने कभी भी पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, सिर्फ अपनी सतरें पढ़ी। किसी का भी करियर इतना शानदार नहीं रहा। शायद वो ऐसी कोई बात जानती थी जो बाकी हम लोगों को नहीं मालूम थी। 1960 से पहले की एलिज़ाबेथ टेलर की फ़िल्मों ने तवज्जो ज़रूर हासिल की, लेकिन इन फिल्मों की बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं हुई। जब इसका फ़िल्मी रोल सिमटने लगा तो वो टेलीविज़न के स्क्रीन पर जलवागर होने लगी। बाद में इसने 2 परफ्यूम मार्केट में मुतारिफ़ करवाए, पैशन और वाइट डायमंड, जिनसे इसने इतनी दौलत कमाई कि शायद अपने पूरे फ़िल्मी करियर में ना कमाई होगी। ये एलिज़ाबेथ टेलर की आशिकाना ज़िंदगी थी जिसने आवाम को अपने शहर में जकड़े रखा था। जब इसने निक हिल्टन से पहली शादी की तो इस मौके पर स्टूडियो में शादी का गाउन पहने हुए थी। हनीमून के मौके पर निक हिल्टन इसकी बाहवारी और कमारबाजी की वजह से इसे छोड़कर चला गया और इसके चंद महीने के बाद दोनों में अलहदगी हो गई। इसकी अगली शादी अंग्रेज़ एक्टर माइकल वेल्डिंग से हुई, जो उम्र में इससे 19 साल बड़ा था। इससे इनके 2 बेटे हुए और 1956 में इनमें तलाक हो गई। तलाक के दूसरे दिन टेलर ने प्रोड्यूसर माइक नॉर्डेनो से शादी कर ली, जिससे इसकी एक बेटी हुई। माइक नॉर्डेनो मैक्सिको में अपने त्यारे दालकीलस के गिरने से हलाक हो गया। 6 माह के बाद एलिज़ाबेथ टेलर ने एडी फिशर से शादी कर ली। इस शादी ने एडी फिशर को तबाह कर दिया। एलिज़ाबेथ टेलर और एडी फिशर हनीमून मनाने ही वाले थे कि एलिज़ाबेथ टेलर को एक टेलीग्राम मौसूल हुआ जिसमें इसे फ़िल्म क्लोपेत्रा में वेल्श एक्टर रिचर्ड बर्टन के साथ काम करने की दावत दी गई। रिचर्ड बर्टन ने एलिज़ाबेथ टेलर से होने वाली मुलाकात में कहा, मैंने ज़िंदगी में इतनी बेजार, कम आमेज़ और हसीन औरत पहले कभी नहीं देखी थी। अगरचे एडी फिशर भी इस फिल्म में काम कर रहा था, लेकिन एलिज़ाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन के दरमियान मौशका शुरू हो गया और इसे इतनी शोहरत मिली कि वेटिकन को एक बयान शाया करना पड़ा जिसमें इन पर शहवत अंगेज़ आवारगी का इल्ज़ाम आयद किया गया। शायद वो एलिज़ाबेथ टेलर की ज़िंदगी का सबसे पुरअशौक़ दौर था। इसने एडी फिशर से तलाक लेकर रिचर्ड बर्टन से 1964 में शादी कर ली, लेकिन अलामतें कुछ अच्छी नहीं थीं। सफ़र के दौरान में जब वो किसी होटल में क़याम करते तो अपने कमरों के अलावा नीचे के कमरे भी किराए पर ले लेते ताकि इनके दंगे फसाद की आवाज़ कोई ना सुन सके। लड़ाई झगड़े, शराब नोशी और माशकों का नतीजा कई बार अलहदगी की सूरत में निकला और 1974 में इनके दरमियान तलाक हो गई। 1975 में बर्टन ने फिर से एलिज़ाबेथ टेलर का दिल जीत लिया और उन्होंने इस साल दोबारा शादी कर ली। इस मौके पर एलिज़ाबेथ टेलर ने ऐलान किया, अब हम कभी एक दूसरे से जुदा ना होंगे क्योंकि मोहब्बत ने हमें आपस में बांध रखा है। इसके 4 महीने के बाद इनके दरमियान में दोबारा तलाक हो गई। इसके बाद एलिज़ाबेथ टेलर ने मज़ीद 2 शादियाँ की। अपने बेशुमार रोमानवी ताल्लुकात और शौहरों के बारे में एलिज़ाबेथ टेलर ने एक सवाल के जवाब में कहा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? क्या मैं अकेली सोऊं? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।